वोट मांगने गए एनडीए के विधायक पर हमला हो गया। जान बचाकर विधायक जी मौके से फरार हो गए। जानकारी ये आई है कि विधायक जी के हाथ, पैर और पीठ में चोट लगी है। पत्थर चलाते हुए लोग कह रहे थे, ना नाली बनाया ना गली, आ गई वोट मांगने। ऐसे यहाँ पर चल रहा है। जब सत्ता चली गई तब आए सर, पहले क्यों नहीं आ पाए? पहले क्यों नहीं आ पाए सर? माइक छोड़ रहे हैं सर, माइक छोड़ो सर, खाली बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को या फिर प्रत्याशियों को कैसे खदेड़ा जा रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एनडीए के एक विधायक के ऊपर एक जानलेवा हमला हो गया। उस हमले का आरोप वो किसी पर लगाए, लेकिन हकीकत यह है कि यह वाकई बहुत दिल दहला देने वाला था। जनता का गुस्सा इस कदर हावी हो जाएगा, ये शायद किसी विधायक या मंत्री या फिर किसी प्रत्याशी ने सोचा। जिस व्यक्ति से नाराज है उसे हराइए, सत्ता से बाहर कीजिए, लेकिन हमला ठीक नहीं है। फिर भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के एक विधायक के ऊपर हमला हो जाता है, किस इलाके में हमला होता है, क्या कहते हैं हमले के बाद वो। और देखिए, अधिकारी का बयान भी आता है। लेकिन मसला सिर्फ हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के विधायक से जुड़ा नहीं है। बीजेपी के भी एक विधायक को घेर लिया जाता है। एक और गांव से तस्वीर निकल कर आई जहां सत्ताधारी पार्टी के विधायक जनता के घेरे में आ गए, और फिर क्या हुआ वो भी देखिएगा। इन सब के बीच एक भीड़ का अनुमान निकलकर सामने आया कि एक तरफ महागठबंधन के बड़े बड़े नेता, उनकी जनसभा में कितनी भीड़ आ रही है और कितनी भीड़ एनडीए के दिग्गज नेताओं के पूरे रोड शो में या फिर रैली में आ रही है। और इन सब के बीच एक और बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के दरवाजे से बाहर आया है, वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये वीडियो निकली है, थोड़ी लंबी वीडियो, लेकिन देखते चलिए क्या क्या हो रहा है। वोट मांगने गए एनडीए के विधायक पर हमला हो गया। जान बचाकर विधायक ये पूरी की पूरी रैली पीछे पूरा का पूरा गांव टूट पड़ा था। गलती शायद ये हो गई कि बिना कुछ भापे गाड़ी से उतर आए थे, और उतरने के बाद इस तरह के हालात की आगे आगे वो दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे आप देख सकते हैं लोग चलते हो जा रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब पीछे दौड़ पड़े हैं। आगे गाड़ियों का काफिला खड़ा है विधायक जी का। विधायक जी का नाम क्या है मैं भी आपको बताता हूं, लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीर देखते रहिए वीडियो। ये एनडीए के प्रत्याशी अनिल कुमार हैं और मांझी के पार्टी के हैं, यानी कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के हैं। और ये तमाम चीज़ें तस्वीरें निकल कर आई, देखिए गाड़ी की, ये देखिए, ये काफिला वहाँ पर पहुँचा था और उसके बाद वापस जाने का ऐलान किया गया कि वापस जाओ होने लगा। लेकिन वापस जाओ करते तब तक लोगों को गुस्सा फूट पड़ा, गाड़ी पर हमला कर दिया गया, तोड़फोड़ की गई है। देखिए, पत्थर फेंका गया गाड़ी पर, पत्थर फेंका जा रहा है गाड़ी पर ऊपर से। यानी इन लोगों में नाराजगी कितनी, आप अंदाजा लगाइए। अब इसको आप किसी भी तरीके से ले लीजिए, ये फिलहाल जांच का विषय है कि किसने क्या किया, लेकिन दीवार से बताया जाता है। और उसके बाद गाड़ी से उतर के वो निकल गए। उनके पीछे जितनी गाड़ियां थी उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। ये देखिए, एक के बाद एक कई गाड़ियां आपको नजर आएंगी जिनमें तोड़फोड़ की गई, और वहां आगे पीछे एक और गाड़ी खड़ी है। अब लोगों में इसी बात को लेकर थोड़ा परेशानी भी थी। अब इनका जो आरोप है, इनका कहना है नाली नहीं है, सड़क का नहीं है, विकास नहीं किया। मौजूदा विधायक हैं, प्रत्याशी नहीं। देखिए, एक और गाड़ी व्हाइट कलर की, इसमें भी तोड़फोड़ कर दी गई और आगे जाकर उन्हें धर लिया गया और उन्हें पीटा गया है। ये ऐसा दावा इस वीडियो के जरिए किया जा रहा है। समर राठौर है इन्होंने कहा एनडीए के प्रत्याशी हैं, हाँ, और हम विधायक पर हुआ हमला, जान बचाकर मौके से भागे। नाम अनिल कुमार है, जो मैंने भी बताया कि ये हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा से विधायक हैं गया से। और अनिल कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, जरा पहले सुन लीजिए। दिघौरा गांव में गए थे, दिघौरा गांव में हम चंद्रवंशी टोला मांझी टोला में जा रहे थे वोट मांगने के लिए। इस यादव समाज के लोग नजर पड़ा, कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? हम वोट मांगने जा रहे हैं। गांव में आते हो तो उतरो गाड़ी से। मैंने गाड़ी से वहां बॉडीगार्ड लोग कहा कि नहीं उतरने देंगे। वही में बड़ा रोड़ा जो है, गाड़ी सीधे मांगा हो, तुम सीधे गाड़ी सब 8 गाड़ी वहां जो है, सब गाड़ी को रोड़ा फेंकना शुरू किया, चूर हो गया। हम उतर के और कई जो है
अब आप समझिए इन्होंने यादवों के लिए कह दिया। कैसे इन्हें पता लगा वो यादव थे? क्या किसी के चेहरे पर लिखा होता है कि वो यादव है, वो मिश्रा है, वो तिवारी है, वो कौन है? कैसे पता? ये मांझी है, कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगता है? ज़रा इस बारे में कभी किसी ने सोचा? अपने हिसाब से इन्होंने तय कर दिया वो थे नहीं थे। लेकिन फिलहाल इस जांच का विषय है। यहाँ सुनिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। देखिए, दिघौरा पंचायत है, तो वहीं पर माननीय जो विधायक जी हैं, हम पार्टी के कैंडिडेट हैं, इनका प्रचार अभियान के दौरान वहां गए थे। तो वहां कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है और 7 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया है। कई लोग घायल हुए हैं। माननीय जो हमारे कैंडिडेट हैं, इनको भी चोटें आई हैं। हालांकि कोई खतरे से, सभी लोग खतरे से बाहर हैं और सघन अभियान अभी चलाया जा रहा है। 9 लोगों की अरेस्टिंग भी हो गई है और हम और एसएसपी साहब, एसडीपीओ, एसडीएम सब वहाँ कैंप कर रहे हैं। अभी हम लोग फिर वहाँ जा रहे हैं और केंद्रीय बल और बिहार पुलिस के बल सब लोग मिल करके अभी सघन अभियान चलाएंगे। रात भर छापेमारी होगी। तो टिकारी के दिघौरा में टिकारी विधायक जो है अनिल, उन पर और एनडीए के कैंडिडेट पर हमला हुआ। इन्होंने बताया गिरफ्तारी कर ली गई। मैं फिर कहता हूं कि ये बात गलत है। वाकई आपका गुस्सा जायज़ है, जायज़ तो है गुस्सा, लेकिन गुस्से का जो प्रदर्शन है वो गलत है। गुस्सा आपको सिर्फ वोट वाले दिन निकालना है ना। इतना ही नाराजगी है तो, अगर वाकई वजह ये है तो मैं फिर कहता हूं, देखिए इस देश के अंदर संविधान और कानून है, इसका उल्लंघन ये उनके दायरे में रहकर प्रदर्शन करें। मैं ये नहीं कहता कि प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, प्रदर्शन भी हक है, लेकिन प्रदर्शन भी एक सीमित दायरे में। ये पथराव, ये हिंसा, ये चूंकि ऐसे वक्त में भी जब बिहार में चुनाव बस 10 रोज आगे के रह गए, 10 दिन बाकी हैं, ऐसे में इससे जवाब दिया जा सकता है। लेकिन अगर यह तरीका अख्तियार किया गया तो ये गलत है। लेकिन ये भी तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जरा सुनिए और देखिए। ऐसे यहाँ पर चल रहा है, जब सत्ता चली गई तब आए सर, पहले क्यों नहीं आ पाए? ये देखिए, क्यों नहीं आ पाए सर? माइक तोड़ रहे हैं सर, माइक खाली मर्डर हो। तो ये है बीजेपी के ऐसे बीजेपी विधायक हैं, इनके पास जनता के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। नाम है जनक सिंह। ये पत्रकारों से ही बदतमीजी करने पर उतारू हो जाते हैं। इस तरह के हालात है। अब ये कि इसीलिए इनका विरोध कुछ इस तरीके से होता है। फिर कहते हैं कि ऐसा विरोध क्यों किया गया। देखिए, तो कुछ इस तरीके से विरोध भी जताया गया है। खबर जो है वो परिवहन मंत्री हैं बिहार के, शीला मंडल, जेडीयू के नेता हैं, इनका विरोध हुआ। फुलपरास विधानसभा में इनका विरोध हुआ है। अब क्रांति कुमार ने एक बताया है पूरा डेटा। क्या बताया है कि तेजस्वी यादव की जो जनसभा होती है उसमें 2.5 लाख, राहुल गांधी की सभा में 2 लाख, वहीं नरेंद्र मोदी की जनसभा में 70,000 लोग, अमित शाह की रैली में 50,000 लोग, नीतीश कुमार की रैली में 45,000 लोग, योगी आदित्यनाथ की रैली में 40,000 और प्रशांत किशोर की रैली जब होती है तो 25,000 लोग आते हैं। यानी एनडीए का बिहार चुनाव में बुरा हाल है। बस बैठा बैठा कर लोगों को लाना पड़ रहा, बस में बैठा बैठा कर, ये दावा है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट से खबर आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नदीम खान और बबलू खान की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाकर राहत दी। बरेली की हिंसा इस देश में इस सदी की इकलौती ऐसी हिंसा है जिसमें हिंसा करने वाले लोग या तो निहत्थे थे या उनके हाथ में पोस्टर था। बरेली की हिंसा इस देश में इस सदी की इकलौती ऐसी हिंसा है जिसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के तो वीडियो सामने आए, लेकिन हिंसा करती भीड़ का कोई फुटेज तक नहीं दिख पाया। चूंकि ये नया भारत है, उस नए भारत को ही विश्व गुरु बनना है, ऐसे ही बनेंगे। ये सवाल वसीम अकरम त्यागी करते हैं। लेकिन फिलहाल जाते जाते एक और खबर जरा सुन लीजिए क्या कुछ किया। अमिताभ एस से मिलने के लिए मैं जब गया डीजीपी से मिलने प्रशांत कुमार जी से, प्रशांत कुमार जी ने मुझे, आज मैं खुल के कहना चाहता हूं कि प्रशांत कुमार जी ने मुझे बताया था कि उसकी मदद अमिताभ यश कर रहे हैं। भाजपा नेता रवि सतीजा ने कहा कि करीब 2 महीने से अखिलेश दुबे के खिलाफ कार्रवाई रुकी हुई है। हम लोगों को जान का खतरा। तो कानपुर की खबर है जिसमें बीजेपी के नेता खुद बता रहे हैं यूपी में माफिया को संरक्षण कोई और नहीं दे रहा, एसटीएफ के चीफ है अमिताभ यश दे रहे हैं। और ये बात अगर समाजवादी पार्टी का या कोई और दल का कह दे, कहा जाता है देखो देखो इन्हें रामराज पसंद नहीं। रामराज का असली चेहरा क्या यही है? रामराज वो वाला नहीं, योगी जी वाला। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।